हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम इंडाइसिस के चार्ट्स को स्टडी करेंगे और काफ़ी दिन बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ बिकॉज़ अभी इस समय मार्केट जहाँ पर है काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न में है सब लोग कि क्या चल रहा है ये, और बाहर के मार्केट्स क्या कर रहे हैं, हमारे मार्केट्स क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या रह सकता है। तो थोड़ा सा चार्ट को समझने की यहाँ कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हम ये जो करेक्शन चली आ रही है लास्ट 6 महीने से, इससे बाहर आने के कुछ संकेत क्या हमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो डाउ जोन्स का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी बड़ा फॉल स्टार्ट हुआ है और ये फॉल स्टार्ट हुआ है मिड फेबररी से। एंड हम जो स्टार्टिंग करी है हमने इस करेक्शन की, वो हमने करी अक्टूबर से या सितंबर के लास्ट वीक से। ठीक है, अब मेन बात ये आती है कि जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप फॉलो करते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर मिड वीक में मिड फेबररी में एक पोस्ट मैंने किया था वहाँ पर शेयर कि अभी आने वाले समय में क्या है कि हमने जो करेक्शन करी है वो ठीक है, अब हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। डाउ में कुछ भी होता रहा है, डाउ से अब अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पहले एक बार तो वो समझ लेते हैं कि उसका क्या मतलब था और वैसा हुआ या नहीं हुआ, वो देखते हैं। फिर थोड़ा सा आगे की बात करते हैं कि अब आने वाले समय में हमारे यहाँ पर क्या रह सकता है। बाहर तो ठीक है भी जो चल रहा है डाउ का चार्ट, बट हमें अपने से मतलब है। तो हमारा निफ्टी, हमारा बैंक निफ्टी, हमारा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स क्या करेगा आने वाले समय में, तो वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो आप देखोगे कि मिड फेबररी में, यानी ये वाला जो समय था, ये वाला टाइम था जब वो पोस्ट किया था, तो उसका एक बार ही समझते हैं कि उसके बाद हुआ क्या। अभी आज का अगर ये फॉल को हम छोड़ देते हैं, जो आज लगभग 700 पॉइंट्स का फॉल आया है निफ्टी के अंदर में, अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो कल तक भी हम उसी लेवल पर ही काम कर रहे थे। ठीक है, यानी कि जो लेवल 17 फरवरी का था लगभग उससे थोड़ा बल्कि ऊपर ही हम काम कर रहे थे निफ्टी में। सेम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी वही है, जो हम मिड वीक में थे जहाँ पर हम उससे ऊपर थे, और बैंक निफ्टी में तो काफ़ी ऊपर थे एंड आज भी उससे हम काफ़ी ऊपर हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी आप कह सकते हो कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ बैंक्स हैं, तो चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप जाकर के देखोगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखो जो मिड फेबररी वाला प्राइस था, आज इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी, यानी कि आज ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको लगभग 4% का फॉल दिख रहा है, ये आने के बावजूद भी जिस लेवल पे हम 17 फरवरी के आसपास थे, एग्जैक्टली अभी भी हम वहीं पर ही हैं। और कल की अगर बात करें, यानी कि आज का सेशन अगर छोड़ देते हैं, तो लगभग हम 2% से ज़्यादा उस लेवल से ऊपर काम कर रहे थे। सेम यही मिड कैप में भी हुआ। मिड कैप में भी यही था, जो जो ये लेवल था 17 फरवरी के आसपास का, उस लेवल के हम ऊपर काम कर रहे थे अगर आज की इस करेक्शन को छोड़ देते हैं। और डाउ में क्या हुआ, डाउ फरवरी में यहाँ पर था मिड फरवरी में लगभग 44,000 के आसपास, और उसके बाद आज कहाँ है वो आपके सामने है। तो ये यही डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब तो हुआ, चलो ठीक है, अभी लास्ट 1 महीने में जो हुआ वो ठीक है, या फरवरी का जो लास्ट का 10 दिन थे, या फिर मार्च का पूरा मंथ था, तो ये लास्ट 1 डेढ़ महीने में जो भी हुआ वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि अब डाउ में जो भी होगा वो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेंगे। तो उसका देखो सिंपल सा रीज़न है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हमारे पास टूल्स हैं जिसकी मदद से हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि कौन सा चार्ट कहाँ से रिवर्सल ले सकता है, या कौन सा चार्ट यहाँ से अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने ये कोशिश करी और आप लोगों को भी बताया कि भाई ठीक है, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, डाउ में जो हो सकता है होने दो, बट अपने को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड उसके बाद एक चीज़ आप और भी देखोगे कि जब ये वाला समय था, उसके बाद हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत 1 या 2 दिन उस लेवल के नीचे हमने काम किया, यानी कि जो मिड फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, 1 या 2 दिन हमने उसके नीचे रेड कैंडल बनाए, उसके बाद हम उसके ऊपर ही थे। सेम यही मिड कैप में भी था। तो ये आपने फ़र्क देख लिया कि किस तरीके से अगर आपकी चार्ट रीडिंग, आपके पास एक अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप एक कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉन्फिडेंटली या बिल्कुल कन्फर्मेशन से ये कह सकते हो कि यही होगा, वो तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में ये हो सकता है। ठीक है, अब रही बात आज की मूवमेंट की, आज मार्केट में, हमारी मार्केट में क्या हुआ। अब मैं हमेशा से लास्ट 1 डेढ़ महीने से यही बोलते आ रहा हूँ कि हम डाउ की वजह से या किसी और इंडेक्स की वजह से, नेस्डैक है या S&P है,
हम नीचे गैप डाउन खोल रहे हैं, लेकिन बहुत बार आपने लास्ट 1.5 महीने में आपने खुद बहुत बार देख लिया, अगर आप चार्ट कुछ जा करके कंपेयर करोगे, कि हम उनकी वजह से नीचे तो खुलते हैं लेकिन हम रिकवर कर जाते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि अब यहाँ से जिस स्टेज पे अभी हम हैं, यहाँ से हमारे को और कोई बहुत बड़ी मंदी की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, इंडियन मार्केट स्पेशली। बाकी बाहर क्या हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी हमने, क्योंकि हम तो 6 महीने से करेक्शन कर ही रहे हैं ना। ऐसा क्या हो गया कि हम ऑलरेडी इतना करेक्शन कर चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप में भी, निफ्टी में भी, कि हम यहाँ से लेकर के, अगर मैं एक बार देखूँ, यहाँ से लेकर के अगर हमने इतना करेक्शन कर लिया, या आज का भी अगर ये बाउंस भी देख लें, तो इसके बावजूद भी अगर 19-20% का करेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो और इतना क्या ख़राब हो गया यहाँ पर ऐसा कि हम यहाँ से और ज़्यादा और 15-20% नीचे चले जाएंगे। ठीक है ना, समझने वाली बात है। और उसका सबसे सटीक और सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो आज मार्केट ने आप लोगों को दिखा दिया। अभी कल की या लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन रहा यूएस में, उसकी कैंडल देखो आप, लास्ट 2 दिन की वहाँ पर क्या कैंडल बनी है। और हमारे यहाँ अगर आप देखोगे, कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई भी ऐसा इंडाइसिस नहीं है जो रेड में क्लोज किया हो। मतलब कैंडल का जो कलर की बात कर रहा हूँ मैं, रेड में तो बंद हुए हैं, ठीक है, गेयर लूज़ किए हैं उन्होंने, लेकिन अगर आप देखोगे कि जहाँ से हम गैप डाउन ओपन हुए थे, सारे चार्ट्स में आपको ये ग्रीन कैंडल दिखेगी। आप निफ्टी में देखो ग्रीन कैंडल है, बैंक निफ्टी में आप जाओगे ग्रीन कैंडल है, स्मॉल कैप में बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है। अगर आप देखोगे ओपन किए हम 14,000 के आसपास, और वहीं हमने एक लो भी लगाया जहाँ पर हम ओपन किए, और हाई हमने लगा दिया 15,000, और ऑलमोस्ट हाई के पास जाके बंद किए। तो ये क्या दिखाता है? ये एक आम इंसान, हम जैसे लोग ट्रेडिंग करने वाले या हम जैसे इन्वेस्टर, क्या हम ये कैंडल बना सकते हैं? क्या ये कैंडल हमने बनाई है? सोचने वाली बात है। मिड कैप में आप देखोगे, मतलब जहाँ खुले हैं वहाँ से नीचे गए ही नहीं। मिड कैप का जो ओपन प्राइस था 46,966, और वही उसका आज का लो भी है, वहाँ से हम नीचे गए ही नहीं। ठीक है ना। सेम आप इसमें देखोगे निफ्टी जूनियर में, निफ्टी नेक्स्ट 50, इनफैक्ट ये तो ओपन भी अपने लास्ट लो के ऊपर ही हुआ और वहाँ से सीधा ऊपर ही गया। और यहाँ क्या हुआ? तो अब आप मुझे बताओ कि हमारे मार्केट में कहाँ है मंदी? अभी ग्लोबली कुछ भी होगा, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना हमारे ऊपर भी, लेकिन कौन वहाँ से जल्दी रिकवर कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर मैं सेक्टर्स की भी बात करूँ, आप एक एक करके जितने भी ये सेक्टर्स हैं, आप इन सेक्टर्स को जा करके देखो, इन सेक्टर्स में कोई भी एक सेक्टर आप मुझे बताओ जिसमें ये रेड कैंडल बनी हो, यानी कि आज हम जहाँ ओपन हुए हों वहाँ से और ज़्यादा नीचे हम गिरावट किए हों। अभी निफ्टी रियलिटी आपके सामने है, निफ्टी मीडिया है, निफ्टी ऑटो है, ठीक है, उसके बाद निफ्टी मेटल है। अभी मेटल्स में कितनी ये वाली कैंडल आप देखोगे कितना खतरनाक 6.5-7% का कैंडल है, लेकिन आज क्या हुआ है? उसके बाद आप आओगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आईटी पे। अब आईटी तो ऑलरेडी वीक है, आईटी तो कितने समय से वीक चला आ रहा है, लेकिन आईटी के अंदर में भी जहां आज हम खुले हैं वहाँ से ऊपर ग्रीन कैंडल बनाई है। तो ये क्या संकेत दे रहा है? एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आज रेड कैंडल बनी है, एक भी सेक्टर नहीं है। एमएनसी हो, एफएमसीजी हो, कोई भी आप ये सारे सेक्टर्स के चार्ट उठा के देख लेना, इसमें कहीं पर भी कहीं आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगी। तो ये अपने आप में ये दर्शा रहा है कि बाहर की वीकनेस की वजह से, ठीक है, हम गिर रहे हैं, हो सकता है अभी आगे और भी गिरें, लेकिन जो रिस्क हमको दिखाया जा रहा है, या फिर अजीब अजीब सी बातें करके, या पता नहीं क्या क्या कहानियाँ चल रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे भी और टीवी डिबेट्स में और ये सब, तो वैसा रिस्क हमारी बाज़ार में नहीं लग रहा है। और ये आज नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मैं 17 फरवरी से बोल रहा हूँ। ठीक है ना, कि आज ये सब कैंडल्स बन गई हैं तो मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये लास्ट 1.5 महीने से बोल रहा हूँ कि कोई मंदी नहीं है, सिर्फ एक जस्ट मार्केट की करेक्शन है, और वो करेक्शन हर कुछ समय बाद, हर साल 2 साल में एक बार आती है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे लास्ट 2-3 वीडियो जो इंडेक्स के ऊपर बने हैं वो देख सकते हो। मार्केट करेक्शन, ये इतना बड़ा जो पीछे ट्रेंड था, ये जस्ट उसकी करेक्शन है। अब प्रॉब्लम वही आ रही है, एक इससे पहले एक वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस किया था, प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को आ रही है जिन लोगों को सही टाइम पे एग्जिट करना नहीं आता। ठीक है, आप राइड कर रहे हो, यहाँ पर राइड किया आपने, लेकिन अब निकलना कहाँ है? जिनको वो नहीं आता, प्रॉब्लम उनको हो रही है। और प्रॉब्लम उनको हो रही है जिनको अब ये नहीं पता कि नेक्स्ट बुल रन में कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स, किस तरह के चार्ट्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो अगर वो हमें आता है, हमें चार्ट रीडिंग अच्छे से आती है, हमें समझ में आता है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट एक करेक्शन है इस पूरे के पूरे बुल मार्केट की।
आने वाले 6 महीने साल साल बाद आप ये किसी को याद भी नहीं रहने वाला है। ये पीछे जो इतनी बड़ी बड़ी करेक्शंस आई हैं आज किसी को याद है क्या? ये जो करेक्शन आई थी ये आज याद है क्या किसी को? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी टेंशन लेने की, कोई भी घबराने की बात नहीं है। ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना रखी है कि किस तरीके के जो स्टॉक्स होंगे वो आने वाले समय में, या अगर आपको किसी को फ्रेश पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो किस तरीके के, कौन से चार्ट्स, किस तरीके के पैटर्न्स आपको देखने हैं, वो स्टॉक्स अब आने वाली बुल मार्केट में जो है परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अननेसेसरी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, केवल और केवल यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ स्पेशली इंडियन मार्केट्स में कोई पैनिक नहीं है, और अगर पैनिक हुआ तो अगर आगे चल के हम फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप देख रहे हो लास्ट 1.5 महीने से जैसा बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। आप एक एक दिन का कैंडल उठा के देख लेना, जब जब डाउ में बहुत बड़ा फॉल आया है और उसके बाद हमने क्या किया है। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कि हम कहाँ पे हैं और वो कहाँ पर हैं फरवरी मिड के बाद में। ठीक है ना, तो यही है वीडियो बनाने का मकसद यही था कि डर थोड़ा सा निकल जाए। अब यहाँ से अब से अभी आज वीडियो जब ये बन रहा है 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल के बाद से अब यहाँ पे ना स्टॉक स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। अब ओवरऑल मार्केट को या सभी स्टॉक्स को एक नज़रिए से हम नहीं देख सकते। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये जो फॉल आया है ना, अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से वी शेप रिकवरी आ जाएगी और 4 दिन में हम वापस 26,000 चले जाएंगे। अब हम यहाँ कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ख़राब न्यूज़ फ्लो जितना आना था वो आ गया, आगे थोड़ा और भी आएगा तो कोई बात नहीं, हम फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन बेसिकली अब ये समझ में आ रहा है कि अब आने वाले कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए हम एक रेंज में जा सकते हैं, जो कि बड़ी रेंज ऊपर में। ये जो हमारा आपको डेली का लेवल नज़र आ रहा है, इस बार भी आपने देखा डेली के लेवल से ही पलटे हैं हम। और जिन लोगों के पास ये इंडिकेटर है उनको पता है कि ये लेवल ग्रीन में नहीं हुआ था। ग्रीन में नहीं होने का मतलब ये है कि यहाँ से कोई ऊपर की तरफ मूव नहीं बनेगा जब तक ये लेवल ग्रीन में आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको ये लेवल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है लेवल इंडिकेटर के नाम से, आप उसको देख सकते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं कि इनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो अब हम एक रेंज में रह सकते हैं आने वाले कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स के लिए। जो रेंज होगी ऊपर में 23,500 रफली, और नीचे में आप ये वाला एरिया पकड़ सकते हो। मतलब समझो आप 22,000 से लेकर के और 23,500, ये 1,500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी काम कर सकता है। इस बीच में जब कंसोलिडेशन हो रहा होगा, किसी दिन ऊपर चले जाएंगे, किसी दिन नीचे गिर जाएंगे, कोई ख़राब खबर आ जाएगी फिर नीचे आ जाएंगे, किसी दिन कोई अच्छी खबर आ गई फिर ऊपर चले जाएंगे। मतलब बेसिकली एक रेंज में अगर हम काम कर रहे हैं तो उस टाइम को हमें यूज़ करना है अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और वो अच्छे स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं, अगेन वो मैं यूट्यूब की इसके पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करके रखने हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने का ही समय है ये। हम ये नहीं कह सकते कि सारा बाज़ार गिरेगा या सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अब यहाँ से आपकी स्टॉक सिलेक्शन की जो आपकी लर्निंग है, जो आपने सीखा हुआ है, जितनी आपको जानकारी है, उसका टेस्ट यहाँ से होने वाला है। ये बहुत अच्छा समय है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। और स्टॉक्स, जिस तरीके के स्टॉक्स की हमने डिस्कशन पहले की थी, अगर आप वैसे स्टॉक्स चुन करके अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो तो वहाँ आपका रिस्क बहुत कम है। क्योंकि देखो, है तो इक्विटी मार्केट ही ना, ग्लोबली सब कनेक्टेड है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ से और नीचे नहीं जाएंगे, आज की सब कैंडल अच्छी बनी है, हो सकता है कल यहाँ से 8-10% नीचे गिर जाए, कोई और ख़राब खबर आ गई, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन मेरे को इस समय एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर वो स्टॉक्स या वो सेक्टर ढूंढने हैं जो अब आने वाले समय में चल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वहाँ ट्रैप हो भी गया, फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना पोर्टफोलियो बनाया और मैं वहाँ किसी स्टॉक्स के अंदर में ट्रैप हो गया, मार्केट में और बड़ा फॉल आ गया किसी भी रीज़न से, तो रिकवरी वहाँ जल्दी आएगी। हमें वो स्टॉक्स पे ध्यान देना है जिनमें रिकवरी पहले आएगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और बहुत डिटेल में इसके बारे में बात हम अपने कोर्सेज़ वगैरह में करते भी हैं। ठीक है, वहाँ यही सिखाया जाता है कि आपका एंट्री कब होगा, एग्जिट कब होगा, किस तरीके से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, किस समय पे कौन से स्टॉक्स चलेंगे, ये सारी चीज़ें अपन वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट आप लोगों की जानकारी के लिए भी आप ऑलरेडी वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसमें बता रखा है कि कैसे कैसे स्टॉक्स आपको इस समय निकाल के रखने हैं, चूज़ करके रखने हैं अपने आने वाले पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। या अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगले 2-3 महीने का व्यू लेके कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हो, 2 महीने का 3 महीने का व्यू बना के, तो उसके लिए भी आपको स्टॉक सिलेक्शन इस समय बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छी जगह पे अवेलेबल हैं। आप उठा के देखना लिस्ट, आज जो स्टॉक्स
10-10%, 15-15% नीचे गिरे थे और वापस रिकवर करके मात्र 2-3% के जो है लूज़ के साथ बंद किए। तो वही वो स्टॉक्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं एंड आई होप कुछ क्लियरिटी आई होगी। और हालांकि मेरे बोलने से क्या क्लियरिटी आएगी, मार्केट ने तो आज खुद ही दिखा दिया, कहीं पर भी एक भी रेड कैंडल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब आप लोग खुद समझदार हैं। सो वीडियो कैसी लगी है आप बता सकते हैं कमेंट में, लाइक कर सकते हैं अगर अच्छी लगी है तो। कुछ भी अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसा आगे आने वाले समय में लगेगा, बेस्ड ऑन चार्ट्स, ओनली ऑन चार्ट्स, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर कुछ ऐसा लगेगा कि कोई व्यू चेंज हो रहा है, यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, या और कुछ जो हमें अभी तक नहीं समझ में आ रहा है वैसा कुछ चार्ट पे नज़र आएगा, तो आप लोगों को टाइमली वीडियो मिल जाएगा, या फिर आपको ट्विटर पे जो है अपडेट मिल जाएगा, जैसे कि हमने 1-1.5 महीना पहले आपको अपडेट कर दिया था। सो अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अननेसेसरी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है मेरी आदत नहीं है हर 2 दिन बाद एक वीडियो डालता रहूँ। जब भी कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी, कुछ अच्छा सेटअप, कोई अच्छी जानकारी मेरे पास होगी, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।